नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा की आज के एपिसोड की अपडेट। बताएंगे आपको कि किस तरह से आज वनराज काव्या से वक्त मांग लेगा, कि उसको सोचने के लिए टाइम चाहिए कि उसे काव्या के साथ रहना है या नहीं। और काव्या अनुपमा की जगह होकर सोचने लगती है कि अनुपमा को कितना बुरा लगा होगा कि जब वनराज ने उसे छोड़ा होगा, और आज वो अनुपमा की जगह खड़ी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे घर में राखी आई होती है, जिधर काव्या भी ऑलरेडी वनराज से बात करने के लिए घर के अंदर होती है। राखी काव्या और वनराज में बहुत इंटरेस्ट लेती है, जिसके बाद बाहर बैठकर वो बातें करने लगती है कि दोनों अंदर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। जहाँ पर अनुपमा राखी को टोक देती है और कहती है कि अगर आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो आप जाकर देख क्यों नहीं लेती। इतना झांक झांक के अंदर देखेंगी तो गर्दन में मोच आ जाएगी। लेकिन राखी वहाँ पर भी ताना मार के अनुपमा का मुंह बंद करा देती है। थोड़ी देर बाद राखी जाकर किंजल को भी भड़काने की कोशिश करती है कि अगर बा को और अनुपमा को काव्या से प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। कल तक वो लोग उसे घर से निकाल रहे थे और आज उसका वेलकम कर रहे हैं। लेकिन किंजल जब ये बातें सुनती है तो उसको अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो राखी को कहती है कि आप किस तरह से ये सब बोल सकते हो। बल्कि पार्टी में जो हुआ था वो आपकी वजह से हुआ था। ना ही आप काव्या को इनवाइट करती, ना इतना ड्रामा होता। और इस घर के लोग बिना बात के हंगामा नहीं करते हैं। किंजल को वहाँ पर उसकी माँ समझाने की कोशिश करती है कि अनुपमा की प्यार की पट्टी उसकी आंखों पे बंधी है, इसलिए उसको कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन किंजल अपनी माँ की हर एक बात को साइड रखकर अनुपमा का पूरा सपोर्ट करती है। वो कहती है कि माँ को हमसे ज़्यादा नॉलेज है रिश्तों की, और तजुर्बा भी है। और अगर उन्होंने कोई फ़ैसला लिया है तो वो बिल्कुल ठीक होगा, और मुझे उनके फ़ैसले पर पूरा भरोसा है। यहाँ वनराज और काव्या जब बात कर रहे होते हैं तो वनराज कहता है काव्या से कि उसको वक्त चाहिए सोचने के लिए और फैसला लेने के लिए। काव्या को समझ नहीं आता कि वनराज क्या बोल रहा है। काव्या पूछती है कि कैसा फैसला। तो वनराज उससे कहता है यही कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा या नहीं, इसे सोचने के लिए मुझे वक्त चाहिए। लेकिन जैसे ही काव्या ये बात सुनती है, काव्या को बहुत बुरा लगता है। वो समझ नहीं पाती कि वनराज को क्या हो गया। वो उठकर कहती है, जब जाने लगती है तो वनराज को बोलती है कि वनराज, आज मुझे पता लग रहा है कि किस तरह से अनुपमा पर बीती होगी और कैसे वो तुम्हारा इंतज़ार करती होगी, क्योंकि तुम दोनों के बीच उसकी लाइफ में सिर्फ प्यार था। और आज जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पर अनुपमा उस वक्त खड़ी थी। मैं अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। एक दिन तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा था, आज सबके लिए मुझे छोड़ रहे हो। कितना आसान होता है ना तुम आदमियों के लिए ये सब कुछ। और वहाँ से ये सब बोलकर चली जाती है। बाहर अनुपमा एक घर लेकर खड़ी होती है जो कांच का होता है, और काव्या से टकराकर वो घर टूट जाता है। काव्या पूछती है कि अब तुम इसे जोड़ोगी। अनुपमा कहती है कि नहीं, अगर जोड़ा भी तो दरारें आ जाएंगी, इसलिए मैं इसको नहीं जोड़ना चाहती। काव्या और अनुपमा दोनों बात करते हैं। अनुपमा काव्या को ये यकीन दिलाती है कि वो उसके वनराज को उससे नहीं छीन रही और कभी भी अब वनराज के पास वापस नहीं जाएगी। इसलिए काव्या उससे ना ही डरे तो बेहतर है, क्योंकि अनुपमा को न काव्या ना तो वनराज दोनों से कोई शिकायत नहीं है। वो कहती है कि हाँ, इनका रिश्ता बच्चे से बा और बाबूजी से रहेगा, लेकिन मुझे अब वनराज से कोई रिश्ता नहीं रखना, और ना ही मैं कभी रखूँगी। और ये बोलकर अनुपमा अंदर चली जाती है। अनुपमा और बा जब वनराज को पाखी के साथ हंसते मुस्कुराते देखते हैं तो दोनों को बहुत अच्छा लगता है। दोनों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और वनराज भी जैसे ही उन्हें देखता है वो हंसी से एकदम रुक जाता है। बा अनुपमा को कहती है कि वनराज अपने मुंह से नहीं कह रहा, लेकिन उसे देख कर लगता है कि अब वो काव्या के पास नहीं जाना चाहता। लेकिन अनुपमा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह अनुपमा सभी के लिए चाय और कॉफ़ी बनाती है,
और सबको देती है। यहाँ वो वनराज के लिए उसकी मनपसंद चाय बनाकर टेबल पे रख देती है। वनराज बीते दिनों को याद करता है कि किस तरह से जब काव्या से वो चाय मांगता था तो काव्या कहती थी कि अब तो उसने कॉफ़ी बना ली है तो कॉफ़ी पी के काम चला ले, और यहाँ अनुपमा उसके लिए वो सब चीज़ें करती है जो वो चाहता है। इधर अनुपमा वनराज को कॉफ़ी देने के बाद किंजल और पारितोष को कॉफ़ी देने जाती है। जहाँ पर पारितोष जब किंजल को आवाज़ देता है तो वो कहती है कि ठीक है माँ, मैं तोशु को ये कॉफ़ी दे दूँगी। और अनुपमा को बीती बातें याद आने लगती है कि कैसे पारितोष पहले माँ माँ पुकारता था। और यहीं पे हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जब वनराज कुछ लेने के लिए आगे बढ़ता है तो वो बेड से नीचे गिर जाता है, जिसे देखने के बाद अनुपमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वनराज पर चीख पड़ती है कि अगर कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज़ दे देते, ऐसे खुद से लेने की क्या ज़रूरत थी जब नहीं किया जा रहा, तो अगर कुछ हो जाता तो सोचा है कि क्या होता। और वनराज उसकी तरफ देखने लगता है। अनुपमा वनराज को बैंडेज करती है और कहती है कि हाँ ठीक है, शुरुआत में लगेगा लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वनराज भी कहता है कि होप सो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। और अनुपमा वनराज को देखने लगती है। अब आपको क्या लगता है कि वनराज का इतना सब कुछ कर देने के बाद भी अनुपमा उसको उस तरह से अपनाएगी जिस तरह से दोनों पहले थे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें ट्विस्ट एंड टर्न्स को, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।